हैं बीजेपी ने आपको बिहार क्या दिया या फिर आपको बीजेपी अपने वोट बैंक के रूप में आपको इस्तेमाल कर रही है? रोड, सड़क और नाला से क्या एससी एसटी समुदाय का विकास हो जाएगा? विकास ही विकास है बिहार में। क्या विकास दिख रहा है? मनुष्य को क्या चाहिए धर्मेंद्र जी? रोटी का प्राण खाना। क्या बिहार की सरकारें एससी एसटी को केवल अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती रही है अथवा उन्हें सक्रिय राजनीति में उनका सही हक दिया है? इस बड़ी बहस में भाग लेने के लिए हमारे साथ लाइव डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष श्री मनोज कुमार चौधरी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुजफ्फरपुर जिले के युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष श्री आनंद कौशल और साथ में सामाजिक कार्यकर्ता तथा राष्ट्रीय पार्टी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार चौधरी जुड़ चुके हैं। मनोज चौधरी जी, पहला सवाल आपसे। बिहार में डबल इंजन की सरकार है और बिहार सरकार में 77 विधायकों के साथ आप सरकार में हैं, तो क्या बिहार में एससी एसटी को सरकार वोट बैंक के रूप में उपयोग कर रही है या उनको अपना वाजिब हक सक्रिय राजनीति में दे रही है? धर्मेंद्र जी, बिहार सरकार एससी एसटी को आरक्षण दे रही है, प्रमोशन में भी जगह दे रही है जी, और साथ में राजनीति में भी योगदान दे रही है। राजनीति में भी भाग मैंने वो जो है राजनीति में भी इनको सक्रिय लाया जा रहा है जी। तो अभी लगातार 2015 से एनडीए की सरकार है बिहार में जी, लगातार हम लोग बने हुए हैं और साथ में सक्रिय रूप से एससी एसटी के लोग भी जुड़े हुए हैं जी, उनका भी जगह दिया जा रहा है और प्रमोशन आरक्षण में भी इसका लाभ दिया जा रहा है एससी एसटी समाज को। अच्छा मनोज चौधरी जी, आप बिहार बीजेपी में कितने दिनों से हैं? लगभग 1990 के दशक से भारतीय जनता पार्टी के दामन थामा हूं। उस समय से लगातार निरंतर मैं पार्टी के काम करते आ रहा हूं। तो मनोज चौधरी जी, आप ही अनुसूचित जाति से बिलोंग रखते हैं, बीजेपी ने आपको बिहार में क्या दिया या फिर आपको बीजेपी अपने वोट बैंक के रूप में आपको इस्तेमाल कर रही है? बीजेपी ने अब तक सम्मान के रूप में मुझे जगह दिया। जो पहले नीचे स्तर से मैं पंचायत के काम किया, पंचायत अध्यक्ष बना, उसके बाद मंडल के अध्यक्ष बना, फिर 2010 से 16 के बीच में जिला के अध्यक्ष रहा अनुसूचित जाति मोर्चा से मुजफ्फरपुर से। उसके बाद फिर 2017 में प्रदेश में उपाध्यक्ष है। अब तक लगातार हम प्रदेश के उपाध्यक्ष के रूप में हम बने हुए हैं। मनोज जी, अभी हाल ही में बोचहा विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, तो उसमें देखा गया कि जब आप लोग बीजेपी आपको सम्मान कर रही है, अनुसूचित जाति को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल नहीं कर रही है, तो फिर बीजेपी बोचहा उपचुनाव क्यों हारी? बीजेपी के हारना ये समझिए कि जनता तो वोट की है, मगर पता नहीं कि जनता के क्या मन भाव में आया जी, वोट क्यों कम आया, इसके लिए चिंता कर रही है पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। और अब हम दूसरा सवाल कांग्रेस के युवा कार्यकारी जिला अध्यक्ष आनंद कौशल जी हैं, उनसे हम लेते हैं। आनंद कौशल जी, क्या कांग्रेस अनुसूचित जाति को पहले वोट बैंक के रूप में उपयोग की है या फिर अनुसूचित जाति का तबका कांग्रेस से टूटा है और कांग्रेस की सरकार दिन प्रतिदिन खत्म होती जा रही है और कांग्रेस सिर्फ अब नाम की पार्टी बन करके रह गई है? सबसे पहले धर्मेंद्र जी, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं कि आपने इतना सार्थक विषय रखा है बहस के लिए, वरना आज तो मीडिया का क्या हाल है ये किसी से छुपा नहीं है जी, तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आजादी से पहले भी देखें तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एससी एसटी के जो हमारे लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं, उनको हरिजन कहा था जी। और आजादी के बाद अगर देखें तो ऐसा नहीं है कि
आजादी मिली और एक तरफ से जहां नेहरू जी काम कर रहे थे नेशन बिल्डिंग की, अभी सोशल इंजीनियरिंग की बात हो रही है। हम सोशल इंजीनियरिंग में भी विश्वास रखते हैं, लेकिन हमारी पार्टी जो है जी वो नेशन बिल्डिंग की पार्टी रही है। हमने, हाँ आपने कहा कांग्रेस कमजोर हुई है, हाँ हम इस बात को मानते हैं, इसलिए पार्टी इतने व्यापक तौर पे चिंतन शिविर कर रही है। उदयपुर में बैठे हैं हम लोग 3 दिन के लिए, बहुत सारी बातें निकल के आई हैं। उससे अभी ये भी बातें निकल के आई हैं कि 50% आरक्षण जो है पिछड़े अति पिछड़ों और SC/ST के लोगों को दिया जाएगा, ऐसी मांग रखी जाए जी, ये भी बात निकल के आई है। और आपने जो कहा कि 70 सालों से, तो अगर आप देखें जी, अगर SC/ST के लोगों के साथ सबसे बड़ा न्याय किसी ने किया है जी, जो आरक्षण की बात, अभी भी बिहार में 38 SC के लिए और 1 ST के लिए रिजर्व है जी, तो ये किसकी देन है, ये आप देख सकते हैं। बिहार में अभी लोग A to Z की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो पार्टी है जी, उन्होंने हर तबके से, ब्राह्मण है, भूमियार है, दलित हैं, भोला पासवान शास्त्री जो थे जी, दरोगा प्रसाद राय हो या फिर अब्दुल गफूर हो, मुस्लिम माइनॉरिटी, मतलब हम राष्ट्र की पार्टी है, इस वजह से हमको सबका ख्याल तो आनंद कौशल जी, जरा आप एक बात पर गौर करिए और बताएं कि आप दलितों की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी दलितों की बात कर रही है, तो कांग्रेस विगत लगभग 70 सालों से इस भारतवर्ष पर शासन कर रही है, तो क्यों नहीं दलित को प्रधानमंत्री कांग्रेस आज तक बनाई? आप शायद भूल रहे हैं कि हमारे बाबू जगजीवन राम जी, उनको कितना सम्मान दिया कांग्रेस ने। मीरा कुमार उनकी जो सुपुत्री हैं, उनको लोकसभा अध्यक्ष बनाया, और जहां तक जो सम्मान मिलना चाहिए था, हो सकता है कुछ कमी रही हो, कमी होगी, पार्टी में कमी है और हमेशा रहेगी, इस चीज को हम मानते हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी भी मानते हैं जी, कि पार्टी में कमियां हो सकती है, किसी व्यक्ति में कमियां हो सकती है। हम भाजपा ही नहीं है कि हम बोलेंगे वी आर मेड परफेक्ट, हम लोग हो सकता है कि हम हमारी तरफ से कमियां रही हो, लेकिन हमने भरसक प्रयास किया, चाहे वो भोला पासवान शास्त्री बिहार में आप देखें या फिर बाबू जगजीवन राम आप राष्ट्रीय स्तर पे देखें जी, या जो बाबा साहब अम्बेडकर की बात हो, बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान देने की बात हो, तो ऐसा तो कहीं नहीं है कि कांग्रेस जो है कि शुरू से ही दलितों को लॉलीपॉप जो है खिला करके वोट बैंक के रूप में यूज कर रही है। मुझे तो नहीं लगता कि अगर 243 सीटों में 39 सीटें किसी को रिजर्वेशन दी गई है तो वो लॉलीपॉप है। ऐसा लॉलीपॉप है तो आप इसको जो भी नाम दे दे, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, ऐसा लॉलीपॉप कांग्रेस हमेशा देना चाहेगी। हम अगर हमारी सरकारें आती हैं और बिहार में, क्योंकि इन्होंने अभी जो भी सरकारें हैं विगत 30 सालों से, आप देख रहे हैं कि बिहार का क्या हुआ स्तर जी, सामाजिक न्याय के नाम पे कैसे परेशान किया गया है हर तबके के लोग को। अब अभी जैसे भाई साहब हमारे भाजपा के जो हमारे यहाँ पे साथी हैं वो बात कर रहे थे कि हमने प्रमोशन में आरक्षण दिया। अरे नौकरियां रहेंगी तब तो प्रमोशन, तब तो आरक्षण। किस प्रकार से सरकारी संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। सरकारी अब हर चीज प्राइवेट हो जाएगा तो उसपे तो इंडियन गवर्नमेंट का वो रिजर्वेशन का रूल लगेगा नहीं जी। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार सरकारी संस्थाओं को 2 गुजराती बेच रहे हैं, 2 गुजराती खरीद रहे हैं, अडानी और अंबानी खरीद रहे हैं और मोदी शाह बेच रहे हैं। तो आपको कहां बचेगा? आनंद कौशल जी, आपको लगता है कि दलितों की सच्ची हितैषी पार्टी कांग्रेस आपको लगती है? दलितों की नहीं, हर वर्ग की, हर हिंदुस्तानी की, सवर्णों से लेके हम हर वर्ग के हितैषी रहे, हम भारत के हितैषी रहे। हमने भारत को आजादी दिलाई है, इसीलिए हम इस बात को समझते हैं कि आजादी की तो हर वर्ग की हितैषी कांग्रेस पार्टी है जी। तो फिर आप दिन प्रतिदिन कमजोर होते क्यों जा रहे हैं? कांग्रेस इस भारतवर्ष से सत्ता से लगभग दूर हो चुकी है। बिहार में तो आपकी स्थिति बहुत ही कमजोर है जी, जी, मानते हैं। तो कैसे आप सभी वर्गों की हितैषी पार्टी हम कांग्रेस को मान रहे हैं? अब बात यह है कि 2014 के बाद ये सारा आप इंजीनियरिंग समझिए कि 2014 से पहले जी अन्ना को एक पूरा स्पॉन्सर्ड उनका प्रोग्राम कराया गया। केजरीवाल थे, उनको स्पॉन्सर्ड किया बीजेपी और संघ ने। किस प्रकार से कांग्रेस को एकदम जो 2G कोल स्कैम, जिसको अब सीबीआई भी कह रही है कि नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि तुम बताओ भाई क्या है इसका प्रूफ, लेकिन सीबीआई कह रही है नहीं हमारे पास कोई उस प्रकार का प्रूफ नहीं है, हमारे पास डाउट था। और मीडिया में हाईलाइट किया गया कि ये है वो, ऐसा कुछ नहीं निकला। हमारे इतने श्रद्धेय मनमोहन सिंह के बारे में इतनी सारी बातें कही गई जी। तो आप देखें कि एक पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया गया, फिर एक देव मानुष की तरह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रस्तुत किया कि यही कुछ कर सकते हैं। और आज ही वो दिन है 16 मई 2014, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत के आए थे और उन्होंने ट्वीट किया था इंडिया हैज वन और अच्छे दिन आने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं क्या अच्छे दिन आने वाले हैं। और ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप, इसके थ्रू हमारे भोली भाली जनता के जनमानस में ये भावना फैलाया गया, जैसे जात की राजनीति की जाती है वैसे धर्म के नाम पर तुष्टीकरण किया गया, डराया गया एक वर्ग से दूसरे वर्ग को।
और उस नाम पे वोट लिया गया, और सीधी सी जाहिर सी बात है कि अगर जात के और धर्म के नाम पे वोट मिलेगा तो काम नहीं होगा, और बहुत आसान है वो राजनीति करना। विजय जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या SC ST समुदाय को जो सरकार अभी बिहार में है, जो सरकार अभी केंद्र में है, या पहले की सरकारें रही हैं, क्या SC ST समुदाय को वोट बैंक के रूप में उपयोग करती रही है, या फिर उनको अपना वाजिब हक पूर्ववर्ती सरकार और अभी की वर्तमान सरकारें जो केंद्र और बिहार में हैं देती हैं? बताएं। धर्मेंद्र जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज तक जी हमारे बीजेपी के जो राजनीतिक दल हैं, जो सरकार में हैं, जी, जदयू के राजनीतिक दल में हैं, सरकार में हैं, जी, या कांग्रेस हैं, या राष्ट्रीय जनता दल हैं, जी, सब हमारे जो है SC और ST वर्ग को ठगे हैं। जी, इन लोगों ने जो है हमारी ST और SC वर्ग को कोई अहमियत नहीं दिया है, केवल वोट बैंक का जो है जी, एक तरीका इस्तेमाल किया है जी, और उसके बाद में जो है इन लोग जो है उनको इतना माने हे दृष्टि से देखते हुए जलील करते लोग आए हैं, जिसका कोई हम शब्द नहीं कर सकते हैं, क्या कहें। जो आज आपके बोचहा इलेक्शन जो हुआ है विधानसभा का, इसमें प्रमाण मिला है। आज पासी समाज के साथ सपोर्ट दैट जो सरकार ने गलतियां की हैं, घर से उठा कर ले जा रही है बेटिया बहुओं को, रोड पर से जो है उठा कर ले जा रही है, जेल में भर दी जा रही है। माने ये कहाँ के कानून है? ट्री ताड़ी पेड़ से रस से निकाल कर नीरा नहीं बेचने दिया जा रहा है, न ताड़ी बेचने दिया जा रहा है, कोई काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो पेट नहीं पालेगा, भूखे मरेगा, क्राइम करेगा, माने MCC बनेगा। सरकार उसको रोजी रोटी देने से पहले, बंद करने से पहले रोजी रोटी दे, उसको खाने की व्यवस्था करे। तो विजय जी, क्या आपको लगता है कि SC ST को सरकार सिर्फ वोट बैंक के रूप में उपयोग कर रही है? उसी का जवाब दिया गया है। क्या जवाब दिए हैं आप? क्या जवाब दिए? विधानसभा में जवाब दिया गया है नीतीश जी को, उनकी एक सीट यहाँ से बोचहा से जो उनको दिखा दिया तो गया। एक सीट पर जवाब देने के बाद क्या सरकार गिर गई है बिहार सरकार? तो उपचुनाव थी, अगला इलेक्शन आने में नीतीश सरकार को, बीजेपी को दिखला दी जाएगी कि हाँ पासी समाज या SC ST वगैरह जितने हैं, हम लोग क्या करते हैं, किस मैंने उनको अपने पता चल जाएगा ना, क्योंकि अब ठगेती अब नहीं। विजय जी, मनोज जी भी आपके अभी जो बीजेपी से प्रदेश उपाध्यक्ष हैं अनुसूचित जाति के, तो क्या लगता है जब वोट बैंक के रूप में उपयोग हो रहे हैं तो फिर ये लोग बीजेपी में क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं, इसलिए गलत कर रहे हैं कि इनको ठगा जा रहा है, महसूस नहीं हो रही है। हम तो समझते हैं कि हमारे SC ST पढ़े लिखे क्यों हैं। हमारी बातों से मनोज जी को कहीं तकलीफ होगी, पढ़े लिखे हैं, अभी भी मूर्ख बने हुए हैं, क्योंकि हम पढ़ लिख कर इनकी नीति को समझे, जाने कि हमको ठग रही है कि क्या कर रही है। इतना दिनों से इन्होंने जिला अध्यक्ष हुए, प्रदेश अध्यक्ष से चले गए, बहुत लोगों को टिकट मिला, आशा में इनको टिकट मिलने के सवाल नहीं। बिहार में कहा एक भी SC समाज से सपोर्टर जैसे माना जाए, हमारे पासी समाज को एक भी टिकट मिली है कहीं से भी? SC ST समुदाय को सरकार ठग रही है, तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? आप तो राष्ट्रीय पासी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम तो समाज के लिए लड़ ही रहे हैं, समाज को जागृत कर रहे हैं कि ऐसा गलती मत करो, तुम ऐसे व्यक्ति को लाइक मत करो जो हमारी समाज को जो है जिंदा हत्या कर रहा है, भूखा मारने की कोशिश कर रहा है, क्राइम सेक्शन में भेजने की कोशिश कर रहा है कि तुम डकैती लूट कांड करो। क्या लगता है आपको SC ST समुदाय किसके साथ जाए? कौन सी ऐसी पार्टी है जो आपके SC ST समुदाय को यूज नहीं कर सकती है? धर्मेंद्र जी, अभी हम लोग जो है संभवतः हो सकता है कि इन लोगों को हम लोग देख लिए हैं, एक नई पार्टी के हम लोग गठन करेंगे जी, और उसके तहत हम लोग रणनीति बिहार में करेंगे, इसके बाद में अन्य प्रदेश में करेंगे, सेंट्रल लेवल पर करेंगे, जैसे हमारे केजरीवाल जी ने किया। आज जो है केजरीवाल जी दिल्ली में काम कर रहे हैं। अब विजय जी, हम आपको रोकेंगे यहाँ, मनोज चौधरी जी से एक सवाल ले लेते हैं। मनोज चौधरी जी, अभी आपके राष्ट्रीय पासी महासंगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय जी ने बताया कि SC ST समुदाय को सरकार यूज कर रही है, और आप कह रहे हैं कि सरकार SC ST समुदाय को वाजिब हक दे रही है। क्या इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? सरकार भरपूर सहयोग कर रही है ST ST को, किसी इंग्लिश से किसी तरह की कमी नहीं महसूस होने दे रही है। गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। कोई भी दिखाएगा हमको SC ST क्या किए हैं।
सारी नौकरियां बताइए बताइए मनोज जी, बताइए, जवाब दीजिए। हत्या किया जा रहा है। चौतरफा विकास भी है, विकास ही विकास है बिहार में। क्या विकास दिख रहा है? अब मनुष्य को क्या चाहिए धर्मेंद्र जी? रोटी का और मकान चाहिए। चौतरफा विकास के मतलब कुछ नहीं। रोड, सड़क, नाला, बिजली, भवन, पुल, ये सरकारें बिहार है, में नीतीश सरकारें हैं, बीजेपी की सरकारें हैं, पूरे केंद्र से लेकर नहीं, बिहार तक गलत बोल रहे हैं। चौतरफा ये विकास जो है है। 3 केजी चावल और 2 केजी गेहूं में आज लोगों को जो है माननीय लोगों प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी जी मोहित कर रहे हैं जो आज जिंदा है और 2000 के बिना पर जो है दे रहे हैं लोगों को। जितने नागरिक है वो जीवित है। मनोज जी, रोड, सड़क और नाला से क्या SC/ST समुदाय का विकास हो जाएगा? विकास तो उससे में भी हो रहा है ना कि समुदाय के लोगों को सुविधा मिल रही है। क्या सुविधा मिल रही है? में नाला, सड़क, पानी, आवास, वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि रोड, नाला, सड़क, बिजली से SC/ST समुदाय का विकास हो जाएगा? समुदाय का मिल रहा है, राशन मिल रही है। आनंद कौशल जी, अभी आपके बीजेपी के बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष मनोज जी ने बताया कि रोड, नाला, सड़क, बिजली से विकास हो जाएगा। क्या SC/ST समुदाय का विकास हो रहा है या फिर बीजेपी उसको यूज कर रही है? पूरे बिहार के विकास पे ब्रेक लगा हुआ है जी। और ये सब जो है नीतीश जी जो है सुशासन का, इसका उसका, शराबबंदी आप देख लीजिए ना, जी। सबसे ज्यादा किस वर्ग के लोगों को परेशान किया जा रहा है? SC/ST समुदाय के लोगों को इसमें परेशान कहीं किया जा कोई रहा नहीं है। लोगों को जबरदस्ती इस नाम पे महिलाओं को पीटा जा रहा है। अभी पासी समाज के लोग हैं, मैं गोछा विधानसभा से आता हूँ, वहां लोगों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया है पुलिस के द्वारा। और आप तो ये जान रहे हैं कि नीतीश जी की सरकार जो है वो पुलिस प्रशासन की सरकार है। मनोज जी, अब बोचहा में SC/ST समुदाय के लोगों को दौड़ा कर पीटा गया, क्या बोलना चाहेंगे इस पर? जवाब तो खैर वो किसी प्रकार से नहीं दे पाएंगे, कोई सक्षम नहीं है। ऐसा चीज नहीं कुछ हो रहा है, देखने को आया है। पीटा गया है, दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। कुछ बहन बेटियों को जी। सीतामढ़ी को आपको जो है हुआ है, कुछ कमियां पाई गई है जनता में। नहीं जी। जो पुलिस उसको आप हो सकता है कि एक पकड़ सकता निष्पक्ष आप है। सर्वे करवा लीजिए। जी। में भी हुआ है, एक निष्पक्ष आप सर्वे करवा लीजिए कि शराबबंदी में जी। सबसे ज्यादा जो है कानून का प्रयोग किस वर्ग के लोगों के खिलाफ किया गया है। आपको सारा चीज जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दलित महादलित लोगों को इतना परेशान किया जा रहा है इस संघी सरकार के और संघ के गोद में जो जाकर बैठे हैं नीतीश कुमार, इनके द्वारा इतना परेशान किया जा रहा है। विजय जी, क्या वाकई में आपको लगता है कि शराबबंदी जब बिहार में हुई तो सबसे ज्यादा परेशान SC/ST समुदाय के लोगों को किया गया है? जी धर्मेंद्र जी, ये शराबबंदी कानून कहने के लिए है जी। शराबबंदी कानून ने कहा नहीं है, होम डिलीवरी है, कहीं भी कहीं से मंगवा लीजिएगा और मिल रहा है अधिक संख्या में। और यहाँ पर गरीबों को भूखे मारने की साजिश है बीजेपी और जदयू के द्वारा। जी। समझे? बीजेपी के साथ जदयू के साथ मिलकर बीजेपी अपनी स्टेटस को गिरा रही है। जी। क्योंकि जदयू जो नीतीश जी जो है, जी। इनके जैसा महापॉलिटिक्स कोई नहीं है, जब कभी इस डाल से कभी उस डाल में जाते हैं फायदा कमाने के लिए। समझे कि नहीं? जी। अभी हमारे जो है समाज की इसी जगह आपको मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में हमारी जाति के साथ जो है जी। एक्साइज डिपार्टमेंट ने जो है एक महिला को धकेल कर मंगवा दिया कि शराब तुम चुरा रही। जो हाल फिलहाल में आपकी जो है यहाँ पर मुजफ्फरपुर में कांड हुई थी, जी। करीब 1 महीना पहले की बात है। जी। सीतामढ़ी में हुई है, घर में महिलाएं को नंगा करके पीटा गया है। मनोज जी नहीं देख रहे हैं? कांटी में सरमसपुर में ऐसी ही घटना हुई है, घर में घुसकर सोना चांदी और 25,000 रुपया लूट लिया गया है। ये नहीं मनोज जी देख रहे हैं? पासी समाज के मैंने समझिए SC/ST का पासी काम नहीं करते, इसमें हर मैंने वर्ग के लोग अपना ये काम करते हैं, मेरा का काम करते हैं। मनोज जी खुद जान रहे हैं कि हमारे पासी समाज के साथ हत्या सरकार कर रही। अगर मनोज जी सपोर्ट कर रहे हैं तो मनोज जी स्वयं अपने पासी समाज की हत्या कर रहे हैं और हमारी SC को हत्या कर रहे हैं। अभी विकास की बातें कर रहे थे, अभी मुजफ्फरपुर की विकास की बात कर रहे हैं। रोड में एक आदमी गिर कर मर गई है, एक आदमी मर गया है ना, अभी हाल फिलहाल 2-4 दिन पहले की बात है। यह क्या विकास है? बताइए विकास क्या है? आनंद कौशल जी, जरा इस पर आप अपना पक्ष रखिए। पक्ष विजय जी के बातों से बहुत हद तक मैं सहमत हूँ जी। मैंने ही इस बात को उठाया है कि शराबबंदी का सबसे ज्यादा खामियाजा दलितों महादलितों को ही भुगतना पड़ रहा है। और बात बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आप विगत 15-20 सालों में बिहार सरकार की शिक्षा व्यवस्था का हाल देखिए। बस स्कूलों में भवन के नाम पे गंडक वाले बालू से स्कूल भवन बनाए जा रहे हैं, 2 से 3 सालों में खराब हो जाता है।
खैर अभी तो सरकार देख ही रहे हैं, औराई में आपने देखा कि पंचायत भवन पूरा का पूरा बेच दिया है, कि ईंट बेच दिया सरकार जी। के लोगों द्वारा, मुखिया द्वारा, और माननीय मंत्री जी के क्षेत्र में ये हुआ है जी। तो मैं उससे अभी मुद्दे पे आता हूं कि शिक्षा का जो स्तर है, जी। आप मुजफ्फरपुर में एक बिहार यूनिवर्सिटी छोड़ के एक ढंग की यूनिवर्सिटी बता दीजिए। इतने सालों में 15, चलिए उससे पहले की सारी सरकारें, सारी गलतियां कांग्रेस ने की जी। सब गलतियां, देश आजाद करवाया, 70 सालों तक इतने IITs, IIMs बनाए, एम्स बनाए, बहुत सारी चीज बनाए, वो सब गलतियां कांग्रेस ने की जी। आप 15 साल में उत्तर बिहार क्षेत्र में बताइए कि कांग्रेस नीतीश जी के द्वारा कोई ढंग की यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की गई है और ऐसी कोई व्यवस्था कायम की गई है जिसके द्वारा दलितों, महादलितों और पिछड़ों, अति पिछड़ों को पढ़ाई के लिए कहीं भी, जैसे अब मान लीजिए उनके पास पैसे नहीं है, वो पटना, दिल्ली, मुंबई तो जा नहीं सकते हैं, जी। पढ़ाई की व्यवस्था, प्राथमिक शिक्षा, 5th क्लास के बच्चों से आप पूछ लीजिए ना उनकी शिक्षा का स्तर क्या है। जो मेरिटोरियस होते हैं उनका घर के दबाव में आके मनोज जी, वो जो है आप शिक्षा आनंद ग्रहण नहीं कर कौशल जी पाते। के सवाल का जवाब दीजिए कि आपके सरकार के द्वारा, आपकी जो डबल इंजन की सरकार है बिहार में, उनके द्वारा खासकर से अनुसूचित जाति जनजाति लोगों के लिए क्या अलग से कुछ शिक्षा के लिए विधि व्यवस्था की गई है? बिहार सरकार हमारी सरकार है, उनके द्वारा पूरे बिहार में जी। कॉलेज खोला जा रहा है, दलितों को उसमें एडमिशन हो रहा है, नामांकन हो रहा है, उनका बच्चा बच्चियां पढ़ रही है जी। तो उसके लिए अनेकों पूरे 38 जिले में जी। लगभग कॉलेज इंस्टीट्यूट खुल गया है। गुणवत्ता की बात कर रहा हूं मैं। ऐसी परिस्थिति में गुणवत्ता की बात कर रहे हैं आनंद कौशल जी। प्राथमिक शिक्षा का बात देख लीजिए, प्राथमिक शिक्षा देख लीजिए, हाई स्कूल, मेरे शरफुद्दीनपुर में जहां रहता हूं वहां पे देखिए SRSS हाई स्कूल है, श्री राम सेवक साहू उच्च विद्यालय। तकरीबन हर मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हो या मुख्यमंत्री हो या बड़े बड़े सांसद मंत्री हो, उन्होंने सभाएं की है। आज जाके स्कूल देखिए, वहां पे जुआ, शराब, जो है असामाजिक तत्वों का वहां कब्जा है, और आप जाके देखिए क्या स्तर है। मेरे स्वर्गीय दादाजी उसमें अध्यापक शिक्षक थे, तो उस स्कूल का आप एक बाउंड्री तक नहीं करवा पा रहे हैं, उसमें बहुत सारा कमीशन खोरी का आरोप लगा विधायिका के ऊपर। तो इन मुद्दों को मेन है कि ये लोग चाहते हैं कि दलित, महादलित, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, वो शिक्षा ग्रहण न करें। और बाबा साहब की तरह, एक बाबा साहब को ढंग से पढ़ाया गया तो उन्होंने 22 भाषाओं में विद्वता हासिल की, और उसके बाद उन्होंने भारत का संविधान लिख डाला, और ऐसी व्यवस्था बनाई सरकार में जो आज भी कोई चाहता है, जो ये लोग तोड़ना चाहते हैं, आज भी इनको संस्थाएं बेचने में, आज भी इनको प्रशासन शासन को अपने हाथ में लेने में, आज भी CBI ED को पूरी तरह से अभी खोखला नहीं कर पाए। यही एक बाबा साहब अम्बेडकर और उनके साथ जो शिक्षित लोगों का वर्ग था, उन्होंने ना ऐसा भारत का निर्माण किया कि आज हमारी भारत की नींव इतनी मजबूत है कि बार बार जड़ें काटना चाहते हैं प्रधानमंत्री हो या फिर बिहार में नीतीश कुमार हो, लेकिन ये जड़ इतनी मजबूत की है कि इसका वजह क्या, मूल क्या, शिक्षा। तो ये लोग चाहते नहीं कि शिक्षित हो, जो पिछड़े गरीब है, इवन सवर्ण में भी जो गरीब है, मैं सबकी बात करता हूं। अब जो है वर्ग गरीब और अमीर का आ गया है। मनोज जी, क्या आपकी सरकारें चाहती है, क्या बीजेपी की सरकार चाह रही है क्या कि दलित, अति पिछड़े शिक्षित न हो? शिक्षित हो हमारी सरकार, बीजेपी की सरकार। तो फिर आपकी सरकार ने दलित वर्ग के लिए और पिछड़े वर्ग के लिए क्या कुछ अलग से किया है, बताएं। पूर्ववर्ती सरकार जो थी, इससे पहले राजद की सरकार थी बिहार में, जी। 1990 से लेकर 2005 तक जी। उसके अपेक्षा हमारी सरकार, आप राजद की सरकार की बात क्यों करते हैं? आप अपने बीजेपी की सरकार की बात करें। 2005 से अब तक लगातार हम हैं, वहां दलितों का सुविधा, पिछड़ों का सुविधा दिया जा रहा है कि विद्यालय में, छोटे छोटे विद्यालय में अपने नीतीश जी के द्वारा भोजन की व्यवस्था कराया गया है जी। मध्याह्न भोजन, ताकि गरीब परिवार के बच्चे वो सरकारी विद्यालय में पढ़े और खाना भी वहीं खा ले जी, नाश्ता भी वहीं करें जी। तो हमारी सरकार का यह उपलब्धि है कि पूरे बिहार में मध्याह्न भोजन करा के उनको चाहते हैं कि भरण पोषण भी हो, उनका पढ़ाई लिखाई भी हो। तो हमारी सरकार चौतरफा पूरा विकास के रूप में लगी है, शिक्षा पर भी ध्यान दे रही है, भोजन भी करा रही है। मैं एक सवाल महिलाएं को, बेटियां को नीतीश सरकार ने साइकिल देने के काम की है। आज शिक्षा इतना डेवलप कर गया है कि बिहार में अब तक इतनी स्पीड गति है जी। कि यहाँ के बच्चियां को साइकिल दिया जा रहा है। पहले जो नहीं पढ़ती थी वो भी बच्ची घर से निकल कर पढ़ती है और साइकिल से जाती है जी। और हमारी सरकार 33% आरक्षण दे रही है महिलाओं को जी। एक मैं सवाल उठाना चाहता हूं, मध्याह्न भोजन का जो मूल्य तय किया है, एक 5वीं वर्ग से नीचे के बच्चों के लिए कितना है बताइए सर आप। मनोज जी आपसे सवाल है ये, कितना है ये बताइए आप। एक दिन का कितने रुपए तय किया है सरकार ने?
सर वो तो रुपया नहीं बता मैं सकता, बताता हूँ, भोजन मैं बताता कराना हूँ। है वहाँ, मैं बताता हूँ, वहाँ 5 भोजन रुपए, कराना है। 5 रुपए, इन्हें 5 पता रुपए नहीं में है, सिलेंडर। इसलिए नहीं बताया। मैं बताता हूँ, चलिए पता तो चलिए है, कोई बात नहीं, बताना नहीं भाजपा के लोगों को जी। कुछ उस प्रकार से नहीं आनंद- अच्छा, भर पेट भोजन कराना है। नहीं, घर पे भोजन आप ये 5 नहीं रुपए है। में 20 रुपए देता हूँ, जी। 25 रुपए देता हूँ, आप इनकी सामान सरकार जो बनाइए। है, जी। इनकी सरकार स्कूल में 5 भोजन रुपए देती है। में इतना बड़ा 4 रुपए 96 पैसे में जी। एक 5वें वर्ग से कम के बच्चों को खिलाना है, आपको 15 या 20 रुपए दिए जाते हैं, जी। 25 रुपए दिए जाते हैं। आप एक बच्चे को भरपेट भोजन करवा के दिखाइए। उसमें गैस सिलेंडर जलावन का भी 1 रुपया जलावन का बांटा गया, 20 पैसा दाल। मतलब आप देखिएगा ना, कुछ वेंडर्स हैं, उन्होंने अपनी परेशानी बताई, जो राशन पहुंचाते हैं चावल के अलावा, उन्होंने अपनी परेशानी बताई मुझे। मैंने वही देखा कि ये तो विशुद्ध घपला है, विशुद्ध घोटाला है। बच्चों की संख्या आप जाके देख लीजिए। किसी दिन आप एक स्टिंग ऑपरेशन में आपसे अनुरोध करूंगा धर्मेंद्र जी, किसी विद्यालय में अचानक पहुंचे और स्टिंग ऑपरेशन कीजिए, वहां आप अटेंडेंस रजिस्टर जांच कीजिए, वहां अगर बच्चों की संख्या 500 होगी, अगर रजिस्टर्ड बच्चों की संख्या 500 होगी, तो 100 से 150 बच्चे होंगे, और मध्याह्न भोजन में 450 350 अंकित किए जाते हैं। बताइए मनोज जी, आनंद कौशल जी के सवालों का जवाब दीजिए। आनंद कौशल जी जो बता रहे हैं जी। उनको पता नहीं। सरकार हमारी सरकार का सोच है जी। कि गरीब परिवार को भरपेट भोजन करावे और 5 शिक्षा रुपए। भी दें। 5 रुपए। पूरे बिहार में भरपेट भोजन 5 रुपए में हो सकता है? आप ही चलिए, बताएं। कैसे? वहाँ खिचड़ी खिलाना है, दाल भात खिलाया जाता है, सब्जी खिलाया नहीं, जाता उसमें है, अंडा भी है, हरी सब्जी है, सलाद है, आप मेन्यू देखिए। वो सब भरपूर फल दिया भी जा रहा देना, है। केला देना है, एक केले की कीमत 3 से 4 रुपए आती वो है। दिया जा रहा है सर, उनको दिया जा रहा है बच्चे गरीब परिवार के मेन है उनके नरेंद्र पोषण मोदी। के लिए। चलिए, समय अभाव के कारण इस लाइव डिबेट को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। फिर हम लोग मिलते हैं अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार।